नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मृगराज जूनागढ़ एसपीएनए प्रोड्यूसर कंपनी में। और आज हम एक्सप्लोजर विजिट में जयपुर आए हैं और आज हम जानेंगे जयपुर के एक एफपीओ सनराइज एफपीओ के बारे में। और चलो जानते हैं सनराइज एफपीओ के बारे में। तो आपने देखा ही होगा यहाँ पे आने के बाद में बिल्कुल शांति है, एकदम बाहर जाओगे ट्रैफिक की आवाज़ ये वो घर में ही उनका पाउडर बनाया करते थे। अभी हमारे डॉक्टर अतुल गुप्ता जी यहाँ के ओनर पधार चुके हैं। वंदे को मातरम सर। आप गुजरात से हैं? ये लगाना है। गुजरात में कहाँ से हैं? ये फैन कौन फैन? अच्छा अच्छा, ये देश में क्या है कि किसानों को लेकर के ये विषय चलता है कि किसान गरीब है और किसान की अर्थव्यवस्था खराब है। तुम लोग यहीं रहो। चाय कैसी लगी आप लोगों को? बहुत बढ़िया। फ्रेश हो गए? नहीं, जरा मैं वो बात कह रहा था कि इंडिया में, भारत में क्या किसान के बारे में ये बोला जाता है किसान एक गरीब है, अर्थव्यवस्था खराब है। अब देखो, किसान या प्रकृति, किसान मतलब प्रकृति, तो प्रकृति में एक फूल कितना शानदार है जिसका नाम है चंपा। ये इनके हाथ में है भाई साहब, क्या। और इस चंपा का जो पेड़ है वो किसी भी परिस्थिति में हो जाता है, मतलब गर्मी में, कितना भी, मतलब बहुत हार्ड प्लांट है ये, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस चंपा का जो ऑयल है, जो इसका एक्सट्रैक्ट यानी कि इसका जो इत्र बनता है, वो कितना महंगा बिकता है? बल्क में 5,000 रुपए लीटर। बल्क में। शब्द भगवान होते हैं, एक शब्द इंसान की जिंदगी को कभी बदल देता है। भगवान भगवान नहीं होते, शब्द भगवान होते हैं। एक शब्द जिंदगी बदल सकता है और एक शब्द ही जिंदगी को खराब कर सकता है। मैंने जो कि अपने जीवन में सीखा, मेरे पास में किसी दूसरे व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, जो भगवान ने मुझे सीखने को दिया बस मैं वही लौटाने का काम करता हूं अपने पूरे जीवन काल में। तो मैं आपको बता रहा था इस चंपा की कहानी। लेकिन जो किसान जिस चीज को उगाता है उसको खुद ही अपने हाथों से काट देता है, लेकिन वो बनाने के लिए किसको देता है? मतलब किसी दूसरे को, यानी कि जिसमें वो तन मन धन और जो भी सेवा भावना जो भी कुछ करता है वो खुद करता है, खुद करता है। लेकिन पकी पकी फसल किसको दे देता है? काय के लिए? कमाओ। अब ये किसान कौन होता है? आप सब किसान है ना? किसान कौन होता है पता है? किसान मां की तरह होता है, मां, मम्मी। एक लड़की को या एक लड़के को, एक पुत्र को या एक पुत्री को जब वो नहीं होती है तो उसको करने के लिए, यानी कि वो मातृत्व सुख लेने के लिए वो सब कुछ प्रयास करती है कि मेरे बेटा हो जाए या बेटी हो जाए, मेरे को मां का सुख मिल जाए। सैकड़ों डॉक्टर्स के पास चली जाती है यदि उसके किसी भी कोई समस्या होती है तो। और उसके बाद में डॉक्टर के अलावा वो क्या करती है? अनेकों उपाय करने का काम करती है। अब जब वो उत्पादन शुरू होता है, यानी कि बच्चा आता है, उसके लिए पूरा खाती है पीती है, खुद कभी नहीं खाती, लेकिन उसके लिए एप्पल खाती है। कोई कहता है स्पंज वाले वो खाओ, क्या बोलते हैं, रसगुल्ले, क्योंकि आपका बेटा जो है वो गोरा हो जाएगा। वैसे पूरे जिंदगी में उसने स्पंज कभी पसंद नहीं है उसको, लेकिन वो स्पंज खाती है। अनार खाओ,
वैसे आप नॉर्मली किसी लड़की को ये कहो कि फ्रूट खा लो तो फ्रूट नहीं खाएगी, लेकिन वो उस समय सब खाती है। जब उसकी फसल होती है, यानी कि उसका जब बच्चा होता है, तो उसके लिए दिन रात लगी रहती है। आपका बीज नहीं उगे तो आपको लड़ाई होती है, आप वो मेहनत करते हो। बीज जब उग जाता है तो आप दिन रात प्रयास करते हो कि इसकी फलियां मोटी हों, उसमें क्या डालूं, जिंक डालूं, फास्फोरस डालूं, क्या चीज मैं ऐसा डालूं, नाइट्रोजन का सोर्स क्या ऐसा डालूं। जब वो फसल आ जाती है, तैयार हो जाती है, तो बहुत खुशी होती है, आनंद आ रहे होते हैं। जैसे बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो कि अब मैं मेरे बच्चे की शादी करूंगी, और उस शादी के लिए पैसा इकट्ठा करती है, दिन रात प्रयत्न करती है कि लड़की अच्छी मिल जाए या लड़का अच्छा मिल जाए। ऐसे किसान क्या करता है कि अब मेरी फसल बहुत बढ़िया होने वाली है, अब मैं इसको बेचूंगा और पैसा मेरे पास आएगा और मैं आनंद करूंगा। लेकिन क्या होता है कि वो इतना उस सुख में बावड़ा हो जाता है, इतना लीन हो जाता है, इतना कृतज्ञशाली हो जाता है कि वो ये भूल जाता है कि मेरी ही फसल है, ये मेरी खुद की फसल है। इस फसल को मुझे काटने के साथ साथ में उसको अच्छी तरीके से उसकी ग्रेडिंग करनी है, अच्छी तरीके से मुझे उसकी शॉर्टिंग करनी है, अच्छी तरीके से मुझे उसको पैकेजिंग करना है और उसको सही समय पर। मां भी क्या करती है, लड़की यदि उसकी हो गई, काटो काटो, शादी करो शादी करो शादी करो शादी करो, मतलब उसके बाद एक भूत सवार है, केवल शादी किसी को भी करो, लेकिन शादी मेरे घर से वो जानी चाहिए। तो किसान भी सिर्फ और सिर्फ इतना भावुक है, इतना संवेदनशील है कि उसको इस दुनिया के कठोरपन का अंदाजा ही नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं दुनिया का कठोरपन क्या है। जब वो व्यक्ति आपकी फसल को खरीदता है, उसके बाद एक पावर है कि वो आपको नोट दिखाता है, ताकत, इमीडिएटली कैश पेमेंट, एक ताकत दिखाता है। और जो उगाने वाले हैं वो कहते हैं कि मुझे, और वो ताकत में दम क्या दिखाता है कि 100 रुपए का माल 20 रुपए में ही खरीदता है, 100 रुपए का माल 50 रुपए में ही खरीदता है। ये वैल्यू तो आपको नहीं पता, मंडियों में तो सारे के सारे दलाल के अलावा और कुछ है ही नहीं। जितने भी मंडी में लोग हैं वो पूरी तरह से ब्रोकर हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उनको आपके किसान से मतलब नहीं है, आपके माल से मतलब नहीं है, आपकी भावना से मतलब नहीं है, आपकी सोच से मतलब नहीं है। उनको तो मतलब है कि इसमें दागी है, इसमें फलाना है, इसमें ढिकाना है, ये खराब है, ये 10 रुपए किलो बिकेगा, ये 100 रुपए किलो बिकेगा, उससे कोई मतलब नहीं। उतराई का पैसा, चढ़ाई का पैसा, इसका पैसा, लोडिंग अनलोडिंग सब काट लेंगे वो। काटने के बाद में क्या करेंगे, आपको पैसे दे देंगे और जयराम जी की जाओ और 10-20 हजार और ले जाओ अगली साल की फसल के लिए, आप मेरी दुकान पे ही आना। किसी भी एक दलाल ने, किसी ब्रोकर ने आज तक कभी किसी किसान को यह नहीं समझाया कि तुम अभी मत बेचो माल को, कोल्ड स्टोरेज में डाल दो, 70% पैसा कोल्ड स्टोरेज वाला दे देगा आपको, या 10 किसान मिलकर के 70% पैसा लेके अपना काम चला लो। लेकिन 2 महीने बाद जब ये फसल का समय समाप्त हो जाएगा तो इसमें तेजी आ जाएगी। पिछले 2-3 वर्षों में क्या हो रहा है, हर चीज में तेजी 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 तेजी। जीरा करने वाले किसान हैं क्या यहां पर कोई? जीरे वाले किसानों को जब फसल आती है, जब बिकवा देते हैं, और वही लोग 200-250 रुपए 300 रुपए किलो का जीरे को 700-750 रुपया किलो में बेच रहे हैं, वही दलाल। मतलब ये कितना बड़ा षड्यंत्र है कि 70% किसानों का देश, 70 का समूह बड़ा होना चाहिए। 1000, 2000, 10,000, 50,000 लोग जो है मिलकर के हिंदुस्तान में 100 करोड़ लोगों को हिला रहे हैं। क्या ये बात पता नहीं होगी किसी को कि 200 रुपए किलो का जीरा 600 रुपए किलो बिक जाएगा, और किन कारणों से बिकेगा ये पता नहीं होगी क्या? अब सोचिए कि यदि किसानों को ये पैसा जाता तो गरीबी बचती। 200 रुपए किलो का जीरा 700 रुपए किलो बिका, क्या गरीबी आपके पास बचती क्या?
कोल्ड स्टोरेज सारे के सारे पैसे वालों की क्यों होते हैं, मेरे यही समझ में नहीं आती है। सारे कोल्ड स्टोरेज पैसे वालों के होते हैं और वो जमीन किसानों की होती है, और सरकार उस पर सब्सिडी और देती है 50 से 70%, लेकिन वो लेने वाले सारे के सारे पैसे वाले लोग होते हैं। एफपीओ आप बनाते हो, एफपीओ का जो मकसद है वो क्या होना चाहिए? संगठित कृषि, संगठित बिक्री, संगठित उत्पादन, मोर मनी, ज्यादा पैसा कमाओ इकट्ठे होकर के। यही तो एफपीओ का मतलब होना चाहिए सही मायने में। लेकिन आप संगठित उत्पादन को खरीद करके रखोगे कहां पे महाराज? कहां रखोगे? भारत सरकार, राज्य सरकारें, आप पता है इतनी इतनी लिबरल है कि एफपीओ को, आप एफपीओ की फाइल लगाइए, साधारण एक पन्ने का पेपर में लगाइए कि आपको कोल्ड स्टोरेज बनाना है 5,000 टन का, 10,000 टन का। आपके पास 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा जमीन हो, आप कोल्ड स्टोरेज बनाए। मैं आपको कहता हूं कि जिंदगी, यदि आप एक बात समझ लीजिए जिंदगी में, एक बात, एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो। धंधा किसको कहते हैं? अरे यार आप तो गुजरात की हो यार, राजस्थानी तो को समझाना तो और मोटी बुद्धि है। तुमने तो दुनिया में पैसा कमाने की मशीनें तैयार करके दी हैं। गुजरात में तो धंधा मतलब अच्छी तरह से समझा जाता है, कमाई करना ही धंधा है, जिससे एक आध दो, एक आध लो। नो इमोशनल फीचर्स फिल्म, जहां पे इमोशनल फीचर फिल्म है वहां पर क्या है जी? खत्म पार्टी। अब हम, ये तो हमारी विचारधारा है, आप समझ गए बात को। किसान जब तक आर्थिक मजबूत नहीं बनेगा, ये देश लुटेरों के हाथ में लुटता रहेगा। अंग्रेजों ने ये दलाल पैदा कर दिए हैं। ये हिंदुस्तान में जितने बढ़िए हैं ना, सारे के सारे बढ़िए, जो आड़त की दुकान करके बैठे हुए हैं, जो वहां दलाल बन के बैठे हुए हैं, वो सिर्फ किसानों को छीलने का काम करते हैं। किसानों की मतलब कभी हाथ को छीलते हैं, कभी पैर को छीलते हैं, कभी सिर को छीलते हैं, केवल छीलते हैं। एफपीओ मतलब खुद की मंडी, एफपीओ मतलब खुद का आप अपना बाजार बनाइए। यदि आप वास्तव में दम है ना, साले ग्राहकों को बोलिए कि हमारी ये मंडी है, तुमको हम फैसिलिटी देंगे। लालची लोगों को लालच ही तो देना पड़ेगा। जैसे कुत्ते को बुलाना है तो क्या डालना पड़ेगा? हड्डी, हड्डी डालो, चलो धंधा है ये। जितनी ज्यादा हड्डी दूसरे को छोड़ के तुम्हारे पास, आप ग्राहक को यानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को क्या दो? फैसिलिटी दो, डरो मत। 2, 5, 10, 20 करोड़ रुपए का यदि फंड, वैसे तो गुजरात में 2, 5, 10 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। अभी ये आगे वाली पंक्ति के 10, 5 लोग मिलकर ही 10 करोड़ इकट्ठे कर देंगे। नहीं, गलत है कि सही है? सही है ना? सही है। 10-20 करोड़ तो तुम्हारा खुद का, और 10-20-50 करोड़ की तो लोन बिना कोई गारंटी के मिल जाता है आज की तारीख में। एफपीओ यदि इस संस्था की सार्थक करानी है तो आप खुद के गांव में ऐसी मंडी क्रिएट करो जहां पर गाड़ियां आए माल खरीदने के लिए और आप फिर माल बेचो। नो मंडी, यही मंडी है। मूंगफली दाना, सिंह दाने का मुकाबला पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। और वो जो ऑयल निकलता है ना उसका, मूंगफली खाते हैं, क्या बोलते हैं? अरे वो अरंडी। पूरे विश्व में गुजरात नंबर 1 है पूरे विश्व में। कहां पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। लेकिन आप अपने आप को, चाहे आप पूरा भारत भ्रमण करा दिया इन्होंने, सारी की सारी शक्ति तो आपके अंदर है। चाहे ये हिंदुस्तान भ्रमण करा दें, चाहे पाकिस्तान भ्रमण करा दें, चाहे अमेरिका भ्रमण करा दें,
सफलता तो कहां पर पैदा होगी? आपकी सॉइल पर, आपके उत्पादन पे, और उत्पादन को सही दाम पर बेच करके अर्निंग करने पर ही सफलता है। और कच्चा माल बेचोगे इनकम नहीं होगी, उसको कुछ ना कुछ ऐसे करके बेचो, और थोड़ा बड़ा बेचो, बड़ा तरीके से, बड़ा सोचो, बड़ा। एक मैं आपको लिटरली बताता हूं, जितनी जगह पर आपका भूसा रखा रहता है ना, भूसा मतलब कचरा, खाने गाय भैंसों का, उतनी सी जगह पर उसका गोदाम होता है, और उतनी सी जगह पर वो बैठता है आड़तिया। अल्लाह, जहां पे आपका भूसा रखा रहता है ना, अल्लाह जहां पे आपके गाय भैंस का जो सामान रखने की जगह है, और हम उसको सेठ जी कहते नहीं थकते। और कितने रुपए की दुकान है उसकी? 2, 5, 10 करोड़ बस। हिंदुस्तान में मैं खूब अच्छी तरह से भ्रमण कर लिया, देख लिया, समझ लिया, और बस वो पैसा कैसे कमाते हैं? काट काट के, काट काट के, काट काट के, 1% सीडी, 2% सीडी, ये किरदा, ये वो, ये फलाना, ये डिगाना। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? अब बताओ, इतने लोग मेरी बात से सहमत हैं। अरे सहमति वाली फसल का तो फोटो खींच लेते भाई महाराज। चलो हम फिर से दोबारा करेंगे। दोबारा वीडियो बना ले एक छोटी सी। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि हमें खुद का माल खुद बेचना चाहिए, या फिर एफपीओ को संगठित होकर के माल बेचना चाहिए? क्योंकि कारण क्या है? आड़तिया को माल बेचा तो उसने कमाया, खाया, और जयराम जी की हाथ साफ कर लिए, कोई लेना देना नहीं। कल दोबारा बात करोगे तो अकड़ के बात और करेगा। पता है, गरीब हो, एक पैसे वाला हमेशा एक रहता है अकेला, क्योंकि उसको डर डर रहता है, भयभीत होता है वो। जिसके पास पैसा होता है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा डरपोक आदमी होता है। गरीब होता है ना, उसको किसी चीज का डर नहीं होता, क्योंकि वो खोने का कुछ, किस बात का डरने का है? और यदि वक्त तुम्हें बिगाड़ने को आएगा तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी बचा नहीं सकते। मतलब ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। यदि वक्त ने डिसाइड कर रखा है ना कि तुमको बिगाड़ना है, तो भाई तुम कितने इंटेलिजेंट की पूछड़ी क्यों ना हो, भारत का कानून सब रिगड़ रिगड़ के क्यों नहीं पी लिया हो आपने, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और यदि आपको वक्त बनाने को आएगा तो उसके लिए आपको मेहनत जरूरी, खुद की संगठित मेहनत जरूरी है। आप केवल वक्त के भरोसे नहीं बन सकते हो, क्योंकि आपको बैकग्राउंड दिखाना पड़ता है। हर इंडियन है दम किसी में 600 करोड़ रुपया फेंकने की? कौन सा बिजनेसमैन है हिंदुस्तान का, मुझे बताओ, यदि उसको पता लग जाए कि 600 करोड़ रुपया की कमाई बर्बाद हो रही है, तो वो सब कुछ छोड़ करके पहले इसमें काम करेगा। यदि धीरूभाई अंबानी के लड़के को कोई समझा देना इस पूरी कार्रवाई को, तो वो कहेगा कि भैया एक वर्टिकल मेरी इसकी भी चालू कर दो। लेकिन हम कभी भी नहीं करेंगे। हम क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमको तो जो साला दुनिया बेच रही है उसमें इंटरेस्ट है, दुनिया उगा रही है उसमें इंटरेस्ट है, दुनिया जो काम कर रही है उसमें इंटरेस्ट है। हम कुछ नया करेंगे तो लोग हमारे पे हंसेंगे, इस बात का डर है, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही। क्योंकि हमको डर किससे लगता है? दुनिया से। हर महीने, हर साल पूरे देश भर में, माधव जी सुनिए मेरी बात, जोशी जी, ये इस तरह के बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख बच्चे बनते हैं, 1 लाख। 10,000 बच्चे एमएससी एग्रीकल्चर निकलते हैं। ये एक भी व्यक्ति खेती नहीं करता है। बिल्कुल सही कहा। एक भी व्यक्ति खेत में ये डायरेक्शन नहीं देता है कि हमने ये जानकारियां पढ़ी हैं,
हम इससे ये लाभ ले सकते हैं। गलत कह रहा हूं कि साहब? ऐसी पढ़ाई किस काम की जो खुद के नाखून से खुद के हाथ को काटे? बताओ जरा, कोई फायदा मिला पढ़ाई से? कोई नहीं। और एक बीएससी की हर किसान का बच्चा सबसे पहले क्या कहता है किसान, कि मेरा बच्चा क्या पढ़ना चाहिए? एग्रीकल्चर। गलत कह रहा हूं?